हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ और फर्स्ट ईयर की। तो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा इसका क्वेश्चन नंबर 8। जैसा कि आप जानते हैं पिछली वाली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था। तो अब आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि मैंने सोचा है कि मैं जल्द ही फिज़िक्स और केमिस्ट्री पर क्या करूँगा कि एक्सपेरिमेंट करना शुरू करूँगा। तो मैं चीज़ों के लिए जमा कर रहा हूँ, इक्विपमेंट जमा कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकूँ, बता सकूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह इसी साल शुरू करूँगा, जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी तो उसके हिसाब से आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊँगा। तो आज का जो टॉपिक हमारा मैथ का है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को लाजमी करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल सके। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि वीडियो आपके कुछ काम आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एन इंटरमीडिएट साइंस कॉलेज प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग। यहाँ गौर करने वाली बात पता है क्या है? ये एक यूनिवर्सल सेट है यू, जिसका नाम दे दिया यू। समझ लें कि इसके अंदर पता है क्या, सारे स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, कौन सी, प्री मेडिकल के और प्री इंजीनियरिंग के। सही है, एक सेट है यू, याद रखिएगा। दूसरा सेट ए द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास। सही है, तो ये बोल रहे हैं कि जो ए सेट है उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर क्लास के, प्री इंजीनियरिंग के और प्री मेडिकल के, दोनों होंगे शामिल ए के अंदर। फर्स्ट ईयर के खाली सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के होंगे, सेकेंड ईयर के शामिल नहीं होंगे। बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर प्री मेडिकल क्लास। अब जो बी जो सेट है ना वो सारे सेकेंड ईयर के प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे। सही है, बी में सारे सेकेंड ईयर के प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे, फर्स्ट ईयर का कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग होगी। थर्ड सी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ प्री मेडिकल क्लास। अब जो सी जो सेट है वो सारे मतलब फर्स्ट ईयर भी शामिल है, सेकेंड ईयर भी शामिल है, लेकिन इंजीनियरिंग शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्री मेडिकल के फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के सी के अंदर सेट में शामिल होंगे। तो अब इनको मानते हुए हमें फाइंड क्या करना है, देखें सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऐसा सेट मालूम करना है जिसके अंदर और प्री इंजीनियरिंग क्लास, जिसके अंदर प्री इंजीनियरिंग क्लास के स्टूडेंट्स हों। सही है, तो ये आज का हमारा सवाल है। 3 है, आगे एक और था चौथा सवाल जिसके अंदर और सेट थे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं लगा। मैंने बोला ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आने का चांस तो नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ आगे वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने करवा दिया। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग क्लास। सही है, देखिए अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, देख सकते हैं इंजीनियरिंग क्लास के चाहिए, मतलब फर्स्ट ईयर के भी हों और सेकंड ईयर के भी हो, लेकिन मेडिकल शामिल नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा फोकस पता किस पे जाएगा, हमें हटाना है मेडिकल को। किसको हटाना है? मेडिकल को, प्री मेडिकल को हटाना है। और ये सबसे आसान है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्यों आसान है, देखें यू वाला सेट के अंदर सारे फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग शामिल हैं। यू वाले सेट में फर्स्ट ईयर की प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल, सेकंड ईयर की प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल। ये मैं लिख देता हूँ, देखें इस वाले यू वाले सेट में प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर की भी है और सेकेंड ईयर की भी है, याद रखिएगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। उसके बाद आती है प्री मेडिकल, है वही फर्स्ट ईयर की भी है और सेकेंड ईयर की भी है। सही है, सेकेंड ईयर की भी है। ये बात कंफर्म हो गई। चलो आगे चलते हैं। देखें भाई यू वाला सेट में समझ में आ गया, फर्स्ट ईयर की प्री इंजीनियरिंग भी है, सेकंड ईयर की भी है, फर्स्ट ईयर की प्री मेडिकल भी है, सेकंड ईयर की प्री मेडिकल भी है। अब हमें मालूम करना सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की इंजीनियरिंग, मेडिकल नहीं चाहिए। अब जो सी वाला सेट पर अगर गौर करें तो यहाँ लिखा हुआ है जो सेट है ये सारे स्टूडेंट का है जो प्री मेडिकल के, फर्स्ट ईयर की प्री मेडिकल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये वाला जो सेट है, सही है, मैं बिल्लू से लिखता हूँ क्या है, प्री मेडिकल, ये फर्स्ट ईयर की भी
और सेकंड ईयर की भी। किसकी? फर्स्ट ईयर की भी है और सेकंड ईयर की भी है। अब सिर्फ प्री इंजीनियरिंग चाहिए। क्या चाहिए? प्री इंजीनियरिंग। इसके अंदर फर्स्ट ईयर की प्री इंजीनियरिंग, सेकंड ईयर की प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर की, प्री मेडिकल सेकंड ईयर की। सिर्फ चाहिए हमारे को क्या? इंजीनियरिंग। तो पता है क्या करेंगे, इसके अंदर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की प्री मेडिकल है, तो अगर हम यू वाले सेट में से इस वाले सेट को माइनस कर दें तो क्या होगा? प्री मेडिकल ख़त्म हो जाएगी, प्री मेडिकल ख़त्म हो जाएगी। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्या बचेगा? फर्स्ट ईयर की प्री इंजीनियरिंग, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की प्री इंजीनियरिंग। और हमारा आंसर भी क्या है कि हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर क्या हो? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, इंटरमीडिएट के, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के। तो हमारा पहला आंसर सॉल्व हो चुका है। क्या लिखेंगे हम? देखें, हम यहाँ लिखेंगे u माइनस सी। ये हमारा क्या है? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। u में से अगर c को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो हमारे पास प्री इंजीनियरिंग क्लास के हैं, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को मिला के। कुछ कन्फ्यूजन नहीं रह गई होगी इंशाल्लाह, तो मैं आपको एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। देखिए, U वाला सेट जो इसके अंदर हमारे पास क्या है? फर्स्ट ईयर की प्री इंजीनियरिंग भी है, सेकंड ईयर की प्री इंजीनियरिंग भी है, फर्स्ट ईयर की मेडिकल भी है, सेकंड ईयर की मेडिकल भी U सेट में। अब हमें मालूम करना है सिर्फ और सिर्फ प्री इंजीनियरिंग क्लास के सारे स्टूडेंट का सेट। सही है? मेडिकल नहीं चाहिए, प्री मेडिकल नहीं चाहिए, ना तो फर्स्ट ईयर की ना तो सेकंड ईयर की। हमारे पास एक ऐसा सेट मौजूद है सी, जिसके अंदर फर्स्ट ईयर की प्री मेडिकल और सेकंड ईयर की प्री मेडिकल मौजूद है। तो अगर हम यू में से सी को माइनस करते हैं तो यू में से जो यू वाला सी में से सेकंड ईयर को हटा देगा तो हमारे पास क्या नतीजा मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग बचेगी और सेकंड ईयर की इंजीनियरिंग बचेगी। तो यही हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। मैं लिख देता हूँ, नंबर डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो थोड़ा। अब बात कर लेते हैं सेकंड ईयर, सेकंड वाले सवाल क्या बोल रहे हैं? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर मिनी मेडिकल क्लास। अब हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर फर्स्ट ईयर की निशानी क्या है? इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की बनानी है प्री मेडिकल क्लास के। क्या है? समझ होगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर को लेना है, सेकंड ईयर की बात भूल जाए। तो अकॉर्डिंग टू दिस देखें, हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें सारे प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो फर्स्ट ईयर के। तो अब हम यहाँ फोकस पता है क्या करेंगे? ए वाले पे। ए द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास। ए वो सेट है जिसके अंदर फर्स्ट ईयर की प्री मेडिकल भी है, प्री इंजीनियरिंग भी है। नोट करी बात, ए वाले सेट में फर्स्ट ईयर की प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल इंजीनियरिंग। सही है? तो मैंने ये बना दिया निशान ई और एम का। सही है? फर्स्ट ईयर की प्री इंजीनियरिंग है, फर्स्ट ईयर की प्री मेडिकल है। अब हमें एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें फर्स्ट ईयर की सिर्फ और सिर्फ प्री मेडिकल हो, सही है, लेकिन इंजीनियरिंग ना हो। तो ऐसा सेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखें, ए में क्या है अगर हम ए में से सी को माइनस करते हैं तो पता है क्या बचेगा? प्री इंजीनियरिंग बच जाएगा। क्या बच जाएगा? प्री इंजीनियरिंग। अगर हम ए में से सी को माइनस करते हैं, जबकि द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर प्री मेडिकल क्लास, तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें सेकंड ईयर की प्री मेडिकल क्लास है। सही है? सेकंड ईयर की। और यहाँ पर देखें, मुझे मिल गया तरीका। देखें, ये सी वाले सेट का मतलब है कि इसके अंदर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की प्री मेडिकल है, यही है। और सेकंड ईयर हमारे पास एक ऐसा सेट है बी जिसके अंदर सेकंड ईयर की प्री मेडिकल क्लास है। अगर मैं सी में से बी को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? फर्स्ट ईयर की प्री मेडिकल। देखें, एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि क्या मैंने समझाया। देखें, सी वाला सेट बहुत आराम से समझाऊँगा, ज़्यादा गौर से सुनिएगा। सी वाले सेट में हमारे पास प्री मेडिकल की फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की प्री मेडिकल है, सही है, सी वाले सेट में। और बी वाले सेट में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बी वाले सेट में हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर की प्री मेडिकल है, सेकंड ईयर की प्री मेडिकल याद रखिएगा, ये बॉक्स बना देता हूँ। प्री मेडिकल है, क्या है? प्री मेडिकल। अगर देखिए, ये 2 मैंने थोड़ा सा मिट गया तो देखते हैं, ये देख 2 है, सही कर देता हूँ। देखिए, सेकंड ईयर
सेकेंड ईयर सही है। तो मतलब सी में से अगर मैं बी को माइनस करूंगा तो ये दोनों खत्म, सिर्फ क्या बचेगा 1, मतलब फर्स्ट ईयर की प्री मेडिकल। तो हमारा आंसर क्या मांगा है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल क्लास, फर्स्ट ईयर के सारे प्री मेडिकल के एक स्टूडेंट का एक सेट बनाओ। तो हमारा आंसर निकल गया। अगर हम सी में से बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ईयर की प्री मेडिकल बच जाएगी। तो इससे बेटर एक्सप्लेनेशन तो अब नहीं दे सकता, तो मैंने आपको क्लियर करके समझा दिया है। सी में से क्या करना है, माइनस कर दो बी को, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले की। तीसरा वाला सवाल क्या कहना चाहता है भाई, समझ लेते हैं इसको भी फटाफट। सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सही है, ऑफ फर्स्ट ईयर। नोटिस करने वाली बात है, यहाँ भी फर्स्ट ईयर कॉमन है। प्री इंजीनियरिंग क्या चेंज किया हुआ है, प्री मेडिकल को हटा के प्री इंजीनियरिंग लगा दिया, सही है। तो अब प्री इंजीनियरिंग की क्लास के बताने हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, तो मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पर, देखें फर्स्ट ईयर के प्री इंजीनियरिंग क्लास के बताने हैं, जब उस वक्त मेडिकल के बताने थे। फोकस हमारा अभी भी वहीं रहेगा, क्योंकि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट प्री मेडिकल क्लास। अब देखें हो क्या रहा है, अब यहाँ फोकस हमें करना है इनके ऊपर, सही है। अब हमें प्री इंजीनियरिंग को कैसे लाना है, ठीक है। ए वाला सेट है जो हमारे को बता रहा है कि ये ऑल स्टूडेंट के सेट है फर्स्ट ईयर क्लास का, जिसके अंदर फर्स्ट ईयर की प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल है, सही। मतलब अगर हम इस सेट में से प्री मेडिकल को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, प्री इंजीनियरिंग। तो ये होगा कैसे, देखिए अगर मैं सी में से माइनस कर दूं बी को, उसके बाद उसको माइनस कर दूं ए से, नहीं समझ में आया, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। देखिए ए माइनस ब्रैकेट लगाना नहीं भूलिएगा, सी माइनस बी, क्या कर रहा हूँ मैं, सी माइनस बी। देखें अब करते हैं क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। देखें ए वाला सेट किसका है, जिसके अंदर फर्स्ट ईयर की प्री इंजीनियरिंग, फर्स्ट ईयर की प्री मेडिकल। इस वाले सेट को मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, रखे रहने दो, यहाँ पे लिखा हुआ। माइनस करवाना क्या है इससे पता है, सी वाले को पहले माइनस कराते हैं बी से। किसको मराते हैं, सी वाले को माइनस कराना है बी से। देखें सी वाला ये और बी से माइनस कराता है। देखें सी वाला सेट मैंने बताया कि प्री मेडिकल है, जिसमें फर्स्ट ईयर की प्री मेडिकल भी है, सेकंड ईयर की प्री मेडिकल भी है, तो ये वही बात है। एक मिनट रुक जाए, देखें सी माइनस बी, यही वाला सी ना, सी माइनस बी। जब हमने सी माइनस बी करा था तो हमारे को फर्स्ट ईयर की प्री मेडिकल मिल गई थी, करा था ना, फर्स्ट ईयर की क्या मिल गई थी, सी माइनस बी करने के बाद फर्स्ट ईयर की प्री मेडिकल मिल गई। यही तो वो बोल रहा है कि अगर हम ए में, ए वाला साइड में फर्स्ट ईयर की प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल है, तो ये जो हमने सी माइनस बी करा था उससे हमें क्या मिला था, फर्स्ट ईयर की प्री मेडिकल। ये हमारा नोटिस करने वाली बात है, फर्स्ट ईयर की प्री मेडिकल। अगर मैं ए वाले सेट में से सी माइनस बी, मतलब फर्स्ट सी माइनस बी का मतलब ही यही है कि फर्स्ट ईयर की प्री मेडिकल, ए में से अगर मैं माइनस करा दूँ फर्स्ट ईयर की प्री मेडिकल, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर की प्री इंजीनियरिंग। थोड़ी फोकस करने वाली बात है, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, तो आप भी ये सब आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अभी मैंने सॉल्व करा है, आप अपनी कॉपी लें, उसमें सॉल्व करने की कोशिश करें, बार बार करें, तो ये आपके जहन में बैठ जाएगा और ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे क्या है। तो आखिरी वाला नहीं कराया, मुझे पता था वो बहुत हार्ड होगा, तो ये आज के लिए यही है। आगे चलते हैं दूसरे सवाल पर फटाफट, इसको मैं आंसर कर देता हूँ फटाफट। ये क्या है हमारा आंसर, कोई मुश्किल बात नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बारे में। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहना चाहता है, क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले आपको जो मुश्किल चीज़ लगने वाली है ना, वो ये चीज़ होगी। मुझे पता है कि ये चीज़ आपको मुश्किल लग रही होगी कि ये चीज़ है क्या है, कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम इस सेट बिल्डर, इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है ये, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में। क्या बोल, किस में करेंगे, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, एक सिंपल फॉर्म जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो अब इसको समझते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं, इसको कैसे चेंज करते हैं, फुल डिटेल में बताता हूँ हर चीज़, सही है। तो देखिएगा पूरी वीडियो, आपको हर चीज़ समझ में आएगी इस चैप्टर के बारे में। तो देखें यहाँ लिखा हुआ है x, सही है। ये जो 2 डॉट लगाए हुए मैंने, इसका मतलब है सच दैट, इस तरह के x बिलोंग्स टू, ये z का जो मैंने लिखा हुआ है ये सिर्फ इंटेजर्स के लिए। क्या है, इंटेजर्स। तो आपको सिंबल्स याद होने चाहिए। z का मतलब इंटेजर, -1, और ये क्या है, ग्रेटर देन का साइन है। क्या है, -1 से बड़ा, सही है, और 5 से छोटा,
समझ में आई कुछ बात? -1 से बड़ा होगा x, सही है। x इस तरह के x ही होगा ना, x वो इंटीजर से बिलोंग करता होगा, सही है। -1 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। तो इसको चेंज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले यहाँ मैं सॉल्व का लगा देता हूँ फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। देखें, सबसे पहले अब मैं यू वाले सेट को मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक रोस्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। सो आर यू रेडी? सो देख सकते हैं x क्या है, -1 से बड़ा। -1 से बड़ा का मतलब क्या है? 0, सही है, 0। और क्या लिखा हुआ है कि 5 से छोटा, मतलब 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा और 5। अब आप लोगों को कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? मैंने क्या बोला था? 5 से छोटा, तो इसका मतलब 5 शामिल नहीं होगा। जानबूझ के लिखा ताकि आपको बता सकूं। चलो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया। यू वाला सेट कंप्लीट हो गया, यूनिवर्सल सेट कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे ए वाले सेट की। बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ नज़र आए। देखें, अब बात करते हैं, थोड़ा इधर हो जाता हूँ, आपको समझाना है ना। देखें, अब इसको चेंज करेंगे रोस्टर फॉर्म में। ए क्या है? ए सेट। वाई इस तरह के 2 डॉट का मतलब क्या है? सच दैट वाई बिलोंग्स टू होल नंबर। डब्ल्यू का मतलब क्या है? होल नंबर होगा 1। अब यहाँ कंडीशन कुछ और है, सही है। तो ये समझने की और बात है। देखें, इस ग्रेटर देन के साइन की जो नीचे जो मैंने ये लाइन डाली है, ठीक है, इसका मतलब है कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या है भाई? इसका मतलब है कि जो 1 है ना, 1 शामिल होगा इसके अंदर। क्या होगा? 1 शामिल होगा। और जबकि 3 के नीचे जहाँ पे ये लेस देन का जो साइन है, उसके नीचे भी एक बार लगा हुआ है, देख सकते हैं। इसका मतलब है कि 3 भी इसमें शामिल होगा। क्या समझ में आए? 3 भी इसमें शामिल होगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट एम, सही है। तो देख सकते हैं वाई, अब यहाँ बोल रहे हैं कि वाई इस तरह के वाई क्या होल नंबर से बिलोंग करता है। ये जो ई का जो सिंबल नज़र आ रहा है, ई की तरह का, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। मैं सेट के अंदर देखें 1 शामिल होगा। क्या होगा? 1 क्या है? 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 1 भी शामिल 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, 1 शामिल होने वाला है, सही है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 क्या है? लेस देन इक्वल टू 0, 3 शामिल होगा और 3 से कम वाले भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 पे आके ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं बी वाले सेट की, कि बी वाला सेट क्या चाहता है भाई हमसे। आ जाओ भाई, बी वाले पे भी देख लेते हैं। देखें, बी वाले में हमने इस्तेमाल करा है जेड। बी जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का साइन याद रखिएगा n 2। अब इसके नीचे कोई भी लकीर नहीं है, तो इसका मतलब है 2 शामिल नहीं होगा। 2 से बड़ा, सही है, और 4 शामिल होगा, क्योंकि इसके नीचे एक बार आ गया। मतलब क्या है? 4 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब 4 शामिल करो और उससे छोटे वाले नंबर जो भी हो शामिल होंगे। तो अब यहाँ इसके रोस्टर फॉर्म भी कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या है? 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा क्या होगा? 3, और 4 तो शामिल है ना, तो 4 यहाँ लिख देता हूँ। अब हो गया हमारे लिए आसानी। क्या हो गई? आसानी। सबसे पहले अब वेरीफाई, तो साबित कर लेते हैं। देखें, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक हमारे को क्या शामिल, देखें डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए यूनियन बी, सही है, याद रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो भी इसके अंदर चीज़ होगी उसको माइनस करा देना यूनियन से, बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। प्रूफ करेंगे। अभी तो ए, इसका बी पार्ट भी है, सही है। उसके बाद फिर ये सॉल्व करना है दूसरा वाला, जब जाके ये क्वेश्चन नंबर 9 विल बी कंप्लीट। सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं, नज़र तो आ ही रहा होगा। तो देख लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले प्रूफ तो इसको करना है ना, सेट बना लिया। अब देखें, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। क्या ले लेता हूँ? चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सही है, काम करना शुरू करें। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, सही है। ये बराबर होगा यू माइनस ए यूनियन बी के।
समझ में आई बात को, ए यूनियन। अब यहाँ पर मसला आ रहा है इस पॉइंट पर कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट, हमें मालूम करना है। ठीक है, कैसे? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए यूनियन बी। अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि ए यूनियन बी कैसे मालूम करना है। यूनियन का मतलब ही होता है कि एक साथ मिला के रख दो, लेकिन रिपीट नहीं करना कोई भी वर्ड को। अगर वन यहाँ पर है तो वन यहाँ पर है, तो एक ही दफ़ा लिखना, 2 दफ़ा नहीं लिखना, ये भी आपको पता ही होगा। तो अब देखें, ए यूनियन बी मतलब ए और बी सेट को एक जगह जमा करके लिख देते हैं। तो सबसे पहले एक स्टेप करता हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। 1 2 3 ये आ गया ए वाले सेट, इनके बीच में लगा देता हूँ यूनियन। उसके बाद अब आता है बी सेट। बी सेट में क्या है, 3 और ये आ गया 4 आ गया। अब इनको यूनियन का मतलब क्या है, दोनों को साथ लिख देते हैं। तो हमारे को क्या मिलेगा, ए यूनियन बी जो हमारे को मिलता है 1 2 3 और ये आ गया 4। रिपीट नहीं करना, यही हमारा यूनियन बी है। अब इधर काम कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आए। देखिए अब ए यूनियन बी मिल गया, तो अब ए यूनियन बी को इस जगह पुट करके यूनिवर्सल वाले सेट से माइनस करा देते हैं, फिर हमारा ये प्रूव होगा। उसके बाद राइट हैंड साइड पे काम करना है। तो अब जहाँ पे काम शुरू करते हैं, देखें अब हमारे को प्रूव करना है। देखें सबसे पहले तो ये कर लेते हैं, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट जो बराबर आता है यूनिवर्सल, हमने लिख दिया ना। अब यूनिवर्सल का सेट क्या है जल्दी बताएं, ये रहा 0 1 2 3 4। तो पुट कर दें, तो 0 1 2 3 4। इसमें से माइनस कराना है हमारे को, किसको, u माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, ये रही, हमने निकाल ली 1 2 3 4। तो यहाँ पुट कर देते हैं 1 2 3 और ये आ गया 4। माइनस में क्या करना होता है, देखें जो भी सेम हो गए दोनों ब्रैकेट में उनको कट कर देना, और जो यूनियन जो पहले वाले सेट में बचे, जो पहले वाले सेट में बचे सिर्फ उसी को उतारना। आगे वाले सेट में, बी वाले सेट में जो भी बचे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, छोड़ दें उसको। ए वाले सेट में जो भी बचेगा वो हमें लिखना है आंसर में। देखिए 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, काट दें। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, काट दें। 3 इधर भी है, 3 इधर भी काट दें। 4 इधर भी है, 4 इधर भी काट दें। तो अब हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू आई है तो वो क्या आई है, 0। एंड अब ये बात भी याद रख लें कि ये नल सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, 0 इज एन एलिमेंट। सही है, 0 एक एलिमेंट है, नल सेट ये नहीं कहलाएगा। अब हमें यही चीज़ को अब राइट हैंड साइड पे भी लाके दिखाना है कि आ रही है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर आ रहा है। जब आएगा तो ये प्रूव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम किस पे काम करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। क्या लिखेंगे आप, टेकिंग राइट हैंड साइड। चलो अब काम शुरू कर देते हैं। राइट हैंड साइड के मुताबिक सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें ना तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है, ना हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है। तो मैं ये लिखने से पहले लाइन को मैं क्या करता हूँ, पहले ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इनके अंदर वैल्यू पुट करके डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो आप देखें ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए के, यही होता है, यही होता है, यकीनन यही होता है। आप देखें मैं नेक्स्ट स्टेप की, ये नेक्स्ट स्टेप का होता है, सही है। देखें ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यू वाले साइड में क्या क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4, ये आ गया यूनियन। इसमें से माइनस कराना है ए को, तो ए वाले क्या सेट है, ए वाले क्या है 1 2 3, 1 2 3। क्या था, माइनस कराते हुए सेम को काट देना, काट दिया सेम वालों को भाई। अब हमारे पास मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट, जो हमारे पास आएगा वो आया क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0। क्या है, 0। अब मालूम कर लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट को। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू में से बी को माइनस कर दें, सिंपल। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यूनियन वाला सेट, क्या है 0 1 2 3 4। इसमें से माइनस करना किसको है, बी को।
बी का सेट का नंबर क्या है 3 और 4, तो 3 और 4 माइनस करते हुए सेम को काट देते हैं, कट कर देते हैं। देखें कट कर दिया तो बी कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0 1 2। ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, सीधी सी बात है। अब मालूम क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो क्या लिखूँगा, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा, सही है। ए कॉम्प्लीमेंट के सेट में क्या है 0, देख सकते हैं 0 देख सकते हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों ब्रैकेट में जो सेम हो वो लिखना है। देखें अब हमारे पास आता है बी कॉम्प्लीमेंट, क्या वैल्यू है 0 1 2, 0 1 2। क्या मतलब है, सेम निकालना है। इन दोनों में क्या सेम है, सिर्फ और सिर्फ 0। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट जो बराबर आएगा वो किसके आएगा, 0 के। अब ये बात नोट करें, इसका आंसर और इसका आंसर सेम नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो समझ में आ गई होगी बात। तो अब दूसरे लोगों को भी प्रूफ कर देते हैं, कौन सा अभी मैं बता देता हूँ, तो वेट करें, चलते हैं नेक्स्ट वाले। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दूसरा पार्ट। कौन सा पार्ट है, बी। तो बी पार्ट को हम क्या करेंगे, इसका जो डी मॉर्गन्स लॉ का दूसरा जो केस था बी, उसमें ये बोल रहा था कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। सो नाउ आई एम गोइंग टू प्रूफ दिस। तो देखें सॉल्व कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। देख, ओहो एक गलती कर ली शिट। अब देखें मैं यहाँ सेट का ना यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर गौर कर लीजिएगा, यहाँ लिख रहा हूँ सारे सेट ताकि जगह थोड़ी और बच जाए। तो यूनियन सेट जो हमारे पास आएगा, दिल में बोलते रहें, मुझे तो पता है 0 1 2 3 और 4। यहाँ पर ए वाला सेट क्या आएगा, ए वाले सेट में हमारे पास आएगा 1 2 3, और बी वाले सेट में क्या आएगा, बी वाले सेट में आ जाएगा 3 और 4। तो ये सेट्स है, याद रखिएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट हमें मालूम करना है। क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी का, सही, ए इंटरसेक्शन बी पहले मालूम करते हैं, फिर इनका होल जो इनका वो है इंटर मालूम करेंगे कॉम्प्लीमेंट। ए एंड बी मालूम करने के लिए सिंपल है, ए की वैल्यू लिख दें। ए की वैल्यू क्या है 1 2 3, क्या है 1 2 3। इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो देख सकते हैं बी की वैल्यू क्या है 3 और 4, तो 3 और 4 आ गई। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सेम को लिख देते हैं। तो क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है, तो 3 लिख देता हूँ। ये ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। अब इनका कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यू में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी को, यही होता है। अब देखें तो ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है। तो यूनिवर्सल वाले में, यूनिवर्सल सेट में क्या होगा 0 1 2 3 4, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ये 0 1 2 3 और ये 4, ये आ गया। इसमें से माइनस करना है हमारे को 3 को। क्या माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी क्या निकला है 3, सिर्फ 3 को काट देना है। इसमें क्या काटना है 3 को। तो ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0 1 2 4, ये आ गई फाइनल वैल्यू। क्या आ गई, अब ये प्रूव करना है कि यही वैल्यू इसके अंदर भी आनी चाहिए, है ना, यही तो साबित करना है। तो अब बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिखना भूल गया कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे काम करा है, आप मत भूलिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ। अब यहाँ राइट हैंड साइड का काम करते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो अब बात कर लेते हैं कौन से वाले पे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट को मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले गलती कर दी, वो भी मिटाना चाहिए था, वैल्यू थी हमारे पास, टाइम बचता। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है u माइनस
ए। तो ये करवा चुका हूँ, जल्दी जल्दी कराऊंगा, जल्दी जल्दी देखिएगा क्या करा रहा हूँ। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो मतलब आएगा तो वो u माइनस है 0 1 2 3 4। यही है यूनिवर्सल की वैल्यू 0 1 2 3 4। आइए आगे चलते हैं। माइनस कराना क्या ए को, ए वाले साइड में क्या है 1 2 3, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ देखिएगा। बंदा अगर जिसको डिटेल में जानना है तो वो जाए, वो वाली पिछला कर दे, रिवाइंड करे वीडियो को, देखे किस तरह निकाला था। माइनस का मतलब सेम को काट दें, 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या निकलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास निकलेगा 0 4। क्या निकलेगा 0 4, देख सकते हैं 0 4 ही सिर्फ बचा हुआ है, 0 4 ही निकलेगा। बी कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं फटाफट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यू में से किसको माइनस कर दो, बी को। नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या शो कराते हैं ये, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू देख लेते हैं फटाफट। तो 0 1 2 3 और ये आ गई 4, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू। माइनस कराना है बी को, बी की वैल्यू क्या है 3 और 4, क्या है 3 और 4। इसको भी बड़े डिटेल में पढ़ा है, पीछे रिवाइंड करके दे सकते हैं जिसको नहीं समझ में आया। माइनस करना है, माइनस का मतलब क्या है सेम को क्या करना है कट। तो क्या बचेगा 0 1 2, तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आएगी 0 1 2। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, देख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मिल गई 0 4, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मिल गई 0 1 2। आइए अब इधर आ जाते हैं, इधर देख लेते हैं। अब हमारे को मालूम क्या करना है, देख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यू यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होना ज़रूरी है 0 और 4, 0 और 4। इसके अंदर का यूनियन निकालना है, यूनियन कैसे निकलेगा, बी की वैल्यू, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होनी चाहिए 0 1 2, किसकी वैल्यू बी कॉम्प्लीमेंट की 0 1 2, यह आ गया यूनियन है, एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं फटाफट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा 0 1 2 और ये 4। तो ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट 0 1 2 4, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 0 1 2 4 सेम है, तो मतलब प्रूव हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो ये हमारा आंसर है। तो अब ये हो गया प्रूफ, तो कहाँ गया एक और, ये भी है, इसको भी आज का सॉल्व कर लेते हैं। क्या है यहाँ से लिख देता हूँ, बी पार्ट है भाई, देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बी माइनस ए बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू गिवन है, अब बार बार नहीं कराऊंगा सॉल्व, तो यहीं से देखिएगा। सबसे पहले काम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, पूरा लिखिएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सही है। तो यहाँ b माइनस ए, तो सबसे पहले b माइनस ए पता कर लेते हैं क्या है। तो b माइनस ए का मतलब है b का फैक्टर, b के फैक्टर ये देखो 3 और सॉरी b का सेट की क्या वैल्यू है 3 और 4, 3 और 4 एलिमेंट्स, b के जो एलिमेंट्स है 3 और 4, इसके अंदर से माइनस करना है a के एलिमेंट्स। a के एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3, 1 2 3 है, 3 है, तो 1 2 3 सही है। इन दोनों को माइनस करना है, सेम को क्या करते हैं काट देते हैं। तो 3 को काट दिया, सिर्फ और सिर्फ माइनस में पहले वाले सेट की वैल्यू लिखते हैं, दूसरे वाले सेट की वैल्यू नहीं लिखते, याद रखिएगा इस बात को। तो b में से माइनस कर देते हैं a को, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 4। क्या आ गया आंसर 4। तो अब यहाँ पर 4 आने के बाद अब इसको तो देख लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। अब इसको प्रूव करना है बी एंड ए का कॉम्प्लीमेंट को। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास है, तो मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा। तो बी इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू देखते हैं 3 और 4। तो 3 और 4, तो यहाँ देखते हैं इसका इंटरसेक्शन निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो आप निकालेंगे। अभी देख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 0 और 4, क्या है 0 और 4। तो सेम, अब यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात है, सेम निकालना है, तो सेम सिर्फ 4 है इसके अंदर। तो आप ये देख सकते हैं बी एन ए के कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। ये देखते हैं बी माइनस ए की वैल्यू देखते हैं, और यहाँ पर बी एन ए के कॉम्प्लीमेंट की, इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड। तो ये था हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेट बी इक्वल टू, सेट है 2 3 एलिमेंट है इसके अंदर, 2 और 3, और सी साइड में एक्स वाई जेड एलिमेंट है, और यहाँ पर फाइंड करना है हमारे को बी मल्टीप्लाई बाय सी कॉमा सी मल्टीप्लाई बाय बी कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय बी, और हमें बताना है कि बी मल्टीप्लाई बाय सी कैन नॉट बी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय बी। का मतलब है कि जो हम b मल्टीप्लाई बाय सी निकालेंगे वो कभी भी c मल्टीप्लाई b के बराबर नहीं होगा। तो ये प्रूव करना है, जल्दी से करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए b सेट के एलिमेंट लिखूंगा सबसे पहले मैं, मल्टीप्लाई का रूल देख, चलो ब्लू से लिखूंगा। सॉल्व कर लेते हैं। b मल्टीप्लाई बाय सी, सही है। उसके बाद ये मालूम करना है, देखें तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, b के सेट में कितने हैं 2 और 3, यही है मल्टीप्लाई का निशान। उसके बाद c के एलिमेंट x y और z, क्या निकालना है, यही निकालना है ना। देखिए अब क्या निकालते हैं। अब ये 2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 y से मल्टीप्लाई होगा, 3 z से मल्टीप्लाई होगा, जब जाके कंप्लीट होगा। तो b मल्टीप्लाई बाय c बराबर होगा ये 2x, क्या होगा 2 और x के, उसके बाद क्या होगा 2 और y के, उसके बाद क्या होगा 2 और z के, क्या होगा 2 और z के। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद किसके बराबर होगा 3 और x के, उसके बाद 3 और y के, उसके बाद 3 और z के। तो ये सेट कंप्लीट हो गया हमारा। ये मल्टीप्लिकेशन है, जैसे आप लोग देख सकते हैं b मल्टीप्लाई से c आ गया। अब c मल्टीप्लाई बाय b भी देख लेते हैं, सही है। तो c मल्टीप्लाई बाय b देख लेते हैं यहाँ पर करके। c मल्टीप्लाई बाय b देख लेते हैं क्या आ रहा है, 2 और c के एलिमेंट कितने हैं x y z, सही है। मल्टीप्लाई होगा b से, तो b के एलिमेंट कितने हैं 2 और 3 है, 2 और 3 एलिमेंट है। c मल्टीप्लाई बाय b बराबर होगा x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसके बाद कॉमा लगाना है, याद रखिएगा कॉमा, उसके बाद y कॉमा 2, फिर y और z। ये गलती हो रही है, रुक जाए एक सेकंड के लिए। यहाँ पर सबसे पहले पता है क्या लिखूँगा मैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से। अब y की बारी, y को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसके बाद y को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, उसके बाद z को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसके बाद z को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जब जाके ये कंप्लीट होगा। ये हमारा बन गया। अब देख सकते हैं, खुद देखें ऑर्डर चेंज है, पहले 2 था उसके बाद x था, अब यहाँ पर x है फिर 2 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर b मल्टीप्लाई बाय c कैन नॉट बी इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय b। तो अगर आपको निकालना हो b मल्टीप्लाई बाय b निकाल लीजिएगा, यही तरीका रहेगा। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है, सही है। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक लॉस के बारे में। मैंने आपको बताया भी था पहली वीडियो में। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 में वही चीज़ है कि बताना है कि ए यूनियन का अगर नल सेट के साथ कुछ निकालें तो वो क्या आएगा। तो अपने दिमाग पे ज़रा डोर डालें, ठीक है। ये सिर्फ आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए। क्यों, देखिए नल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। यूनियन का मतलब ये होता है कि ए और बी में जो चीज़ें सबको लाइन से लिख दें, सही है। जब नल सेट में कुछ है ही नहीं तो हम सिर्फ और सिर्फ ए सेट नहीं लिख देंगे, सही बात है। तो ए सेट यहाँ पर आंसर बन जाएगा हमारा। चलो अब दूसरा देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन नल सेट। याद रखिएगा कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बी में जो सेम हो ना, सेम एलिमेंट, उनको लिखते हैं। जबकि एम्प्टी सेट तो खुद एक खाली सेट है, तो ए में से उसमें नल सेट में कैसे कॉमन निकालेंगे। तो इसका मतलब है कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि वो नल सेट में कुछ एलिमेंट नहीं है। ए में होगे भी तो कोई सेम नहीं होगे, तो नल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नल सेट। ये साइन होता है। देखिए ए इंटरसेक्शन ए,
इंटरसेक्शन का मतलब सेम एलिमेंट, ए में जो सेम हो वो बी में भी सेम हो, तो सेम को हम क्या करते हैं एक जगह लिख देते हैं। जबकि ए और ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए के अंदर जो एलिमेंट हो गए वो इंटरसेक्शन करेंगे, ए वही वाले एलिमेंट हो गए, सेम होंगे, तो ए सेट वापस आ जाएगा, ए वाला सेट वापस आ जाएगा। खुद करके देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। देखें, ए यूनियन का यूनिवर्सल से करा देते हैं। क्या करा देते हैं? अगर देखें हम लोग यूनियन निकालने वाले हैं। क्या यूनिवर्सल सेट के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि हम पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है जिसके अंदर ए भी होते हैं और बी के एलिमेंट भी होते हैं। जब हम ए का यूनियन यूनिवर्सल से कराते हैं ना तो यूनिवर्सल ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल हमारे पास यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स को एक जगह जमा करके लिख देना, लेकिन सेम को एक ही दफ़ा लिखना है। तो यूनिवर्सल में से ही तो निकला है, तो यूनिवर्सल वाले एलिमेंट ए में भी हो गए, तो इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल आ जाएगा। ये नल सेट का इंटरसेक्शन निकालो नल सेट के साथ, वो भी एक नल सेट ही आएगा। क्यों? नल से कोई एलिमेंट खाली है, वो भी एलिमेंट खाली है, कोई एलिमेंट मैच ही नहीं होगा तो नल सेट ही आने वाला है। ए यूनियन ए के जो एलिमेंट हो गए यूनियन करके ए के एलिमेंट निकाल देंगे, वो भी किसके बराबर आएगा? ए के बराबर। सेम को तो एक ही दफ़ा लिखते हैं ना हम यूनियन के अंदर। हमारे मैथ का सेट के अंदर क्या करते हैं, वन इधर भी है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे, दो दफ़ा थोड़ी लिखेंगे। देखें, ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का आंसर आता है ए। क्यों? देखें, इसको मैं प्रूव करा देता हूँ। यहाँ पर देखें, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यू में से ए को माइनस कर दो। जब यू में से ए को माइनस करेंगे ना, सही है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? देखें, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए, सही है। यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दिया, क्या माइनस कर दिया? ए को, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? छोटा सा तो कम यू ए बचेगा। समझ ले, ए समझ ले क्या बचेगा। देखें, अब क्या बोल रहे हैं कि जब हमने ये सॉल्व कर लिया, ये हमने सॉल्व कर लिया ना, तो उसके बाद जो आंसर आया, सही है, जो आंसर आया इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालो। क्या निकालो? इसका भी कॉम्प्लीमेंट। तो u में से माइनस कर दो u माइनस ए को, यही बोलना चाह रहा है वो। तो ये याद रखें कि यहाँ से देखिए u में से माइनस करा a कर दिया, जो भी बचा देखिए यूनिवर्सल आ गया वापस, यूनिवर्सल, सही है। अब समझ लें कि u में से जब हमने a को माइनस करा ना तो b वाले एलिमेंट बच गए। क्या बच गया? b वाले, समझ लें। तो देखें, b वाले एलिमेंट बच गए, u में से a को माइनस करा तो b वाले एलिमेंट बच गए। अज्यूम करना है सिर्फ, b वाले एलिमेंट, a वाले एलिमेंट ख़त्म, b वाले बचे। तो मतलब u में से हम किसको माइनस कर रहे हैं? b को। यूनिवर्सल सेट में a भी होगा b भी होगा, तो जब अगर हम b को माइनस कर देंगे तो यूनिवर्सल में से तो कौन से एलिमेंट बचेंगे? a वाले। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? a। समझ में आ गया? अब देखते हैं a एन a का कॉम्प्लीमेंट, सही है, ए एन ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस ए मतलब बी के एलिमेंट बच गए। ए इंटरसेक्शन निकालना है बी का, तो अब हम देख सकते हैं ए में ज़रूरी नहीं है कि बी वाले में कॉमन आया कुछ भी, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक नल सेट भी हो सकता है। कंफर्म कर लेता हूँ, एक मिनट रुक जाए। तो यू कॉम्प्लीमेंट तो सीधा क्या है? यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि यू में से यू को माइनस कर दो, जब दोनों एलिमेंट ख़त्म क्या बचेगा? नल सेट। इसको नल सेट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया यू में से ए माइनस करेंगे, बी वाले एलिमेंट बचेंगे और ए और बी के एलिमेंट अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, तो क्या होगा? नल सेट आ जाएगा। तो ये हो गया इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो अब इस बारे में बात कर लें फटाफट। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करूँगा इस सवाल के ऊपर, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी लग रही है, तो कल इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे इस एक्सरसाइज को। फिर नेक्स्ट वीक से नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 2। अब यहाँ देखें, इसके अंदर हमारे को कुछ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमें बताना है कि ये है क्या। तो मैं इसका सवाल पढ़ के बता दूँ क्या मांगना चाह रहे हैं। कि ये बोल रहे हैं कि डिटरमाइन द कंडीशन अंडर विच, जिसके अंदर ये कंडीशन में है ना वो हमें बता दो, सही है। देखें, ए यूनियन बी जब हमने निकाला, क्या निकाला? ए यूनियन बी निकाला, वो बराबर आ गया ए के। ये पता कब होता है? जब बी सबसेट होएगा। कब होता है ये? मैं बताता हूँ, सब समझाता हूँ। तो ये कंडीशन हो वही जब बी सबसेट होगा ए का। सबसेट कैसे आएंगे? सही है, बी पहले तो बी। अब ये फिर एक दफ़ा रिवाइज करा देता हूँ, ये है क्या? बी सबसेट है ए का, इसका मतलब है कि ये ए के अंदर से निकला है बी। थोड़ी
कन्फ्यूजन वाली बात लग रही होगी, तो मैं कन्फ्यूजन दूर करूँगा अब आपकी। देखिए समझ लें कि ए के अंदर 1 2 3 और ये 4 आ गए, सही है। और बी वाले ए वाला सेट है क्या है, अब बी वाले सेट में क्या है, बी वाले सेट में 1 2 और 3, सही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ए वाले सेट में जो 4 है, जबकि 1 2 3 4, और इसके अंदर बी वाले में 1 2 3, तो हम ये बोलेंगे कि जो बी है ना वो ए से निकला है। कहाँ से निकला है, ए से, तो बी सबसेट है ए का, ऐसे बन जाएगा ये। समझ में आई बात, ये इसी कंडीशन में होता है। इसी कंडीशन में दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि ए यूनियन बी निकालोगे तो वो बराबर आएगा बी के। अब उल्टा कर दो, क्योंकि ए यूनियन बी हमने निकाला और वो बी के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, बी के। जैसे कि ए यूनियन बी निकाला था, ए यूनियन बी निकाला था तो ए के बराबर आ गया। क्यों, क्योंकि ए वाले साइड में तो 1 2 3 4। देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, कन्फ्यूजन की बात नहीं है। देखिए ए यूनियन बी, सही निकालते हैं 1 2 3 4, सही है। इसका यूनियन निकालते हैं बी के साथ 1 2 3, निकाला। अब ए यूनियन बी निकाल लेते हैं फटाफट, तो क्या आएगा 1 2 3 और ये 4। तो ये बताएं कि ये ए के बराबर नहीं है, ये चीज़ ए के बराबर नहीं है, तो ये ए के बराबर कब आई, जब बी सबसेट था ए का। अब यही कंडीशन है कि ए यूनियन बी किसके बराबर आ गया, बी के, तो बी में ज़्यादा एलिमेंट हो गए ए से, और वो किसका सबसेट बनेगा, अब सबसेट बनेगा ए सबसेट होगा बी का। ये कंडीशन है। इसकी कंडीशन जान लें, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, यू में से ए को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, बी, समझ लें। तो इसका मतलब इस कंडीशन में ना ए नल सेट होगा। क्या होगा, क्योंकि ए तो ख़त्म हो गया ना, जब ए यू में से ए को माइनस कर दिया तो ए ख़त्म। तो इसका मतलब है इस कंडीशन में ए जो है ना हमारा वो एक नल सेट है। आगे चलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ रहा है ए के। देखिए हमने ए और बी निकाले, अभी खुद सामने है। यूनियन को हटा के इंटरसेक्शन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इंटरसेक्शन कर दिया। सेम सेम क्या चाहिए, सेम सेम 1 2 1 2, क्या जाएगा, क्या आएगा 1 2। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये क्या आ जाएगा 1 2, तो ये आ गया। तो ये 1 2 और ना तो ये इसमें से मैच हो रहा है ना तो ये, सही है। देखिए अब यहाँ बोल रहे हैं कि जब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला ना, इंटरसेक्शन कंडीशन हमें बनानी पड़ेगी, मैं बनाता हूँ अभी। तो ये कंडीशन से मैच नहीं हो रही, क्यों, हमने कुछ गड़बड़ करी, हम करवा देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ रहा है ए के। तो पता क्या है, क्यों ए इंटरसेक्शन बी, तो बी में और ए में कॉमन क्या होगा पता है, ए वाला सेट पूरा पूरा मिलना चाहिए किससे, बी वाले सेट से। नहीं समझ में आया, अभी समझा देता हूँ। ए और बी, ध्यान से मेरी बात सुनो। ए में क्या है 1 2 3 4, समझ में आ गई। इसके अंदर भी मैं पता क्या करता हूँ, 4 ऐड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 4 को ऐड कर रहा हूँ, 4 और 5, सही है। ये इसकी कंडीशन बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, यहाँ भी लिख देता हूँ, आगे भी लिख देता हूँ, फिक्र नहीं करें आप। 4 और 5, देखिए अब क्या कॉमन आ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 कॉमन नहीं आ रहा। तो ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, 1 2 3 4। ये बताएं जब हमने इनका इंटरसेक्शन लिया वो किसके बराबर है, ए सेट के। यही कंडीशन है। तो इसका मतलब है कि जो इस बार, सही है, इस बार जो सबसेट है ना वो ए सबसेट होगा बी का। क्या होगा, या तो मैं बोल देता हूँ कि बी सबसेट होगा ए का। क्या बोल देता हूँ, बी सबसेट होगा ए का। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, एक दफ़ा कंफर्म कर देता हूँ आपको भी। तो बी सबसेट होगा ए का, सही है। यही कंडीशन है कि भाई यही कंडीशन बनेगी। तो अब इसको रफ कर देते हैं, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो आगे मैं फटाफट सॉल्व करा देता हूँ आपको। तो आगे वाली कंडीशन कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको अभी 1 सेकंड में समझा दूंगा क्या है। देखें 1 सेकंड का काम है मेरा समझाना, और उसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे, एंड करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी होती जा रही है। देखिए बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि u माइनस बी, यही होता है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए। जब u में से b ख़त्म हो गया तो इसका मतलब क्या बचा होगा यहाँ, a।
यही होगा। इसी का मतलब है देखें, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट, यू में से ए माइनस कर दिया तो यहाँ क्या बचा होगा, बी। ये कंडीशन है। क्या है ये कंडीशन? ये कंडीशन बनी है कि ए सबसेट होगा बी का। तो ये सारे आंसर थे। तो आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल का आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसे सपोर्ट करते रहें, वीडियो को देखते रहें। आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, हर चीज़ क्लियर करूँगा। अगर कोई भी मतलब हो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।